हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं मध्य प्रदेश एमपी भूलेख के पोर्टल से 1 मिनट के अंदर आप अपना खसरा खतौनी नक्शा किस तरीके से निकाल सकते हैं घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से। दोस्तों आप अपने ज़मीन का खसरा खतौनी और नक्शा अपने मोबाइल से कैसे निकालें, इसके लिए आपको करना क्या होगा। आप सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसमें आप टाइप कीजिए एमपी भूलेख। ठीक है, एमपी भूलेख आपने जैसे ही सर्च किया तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा mp-bhulekh.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। दोस्तों पहले इसकी कुछ और साइट हुआ करती थी, वो साइट थी एमपी लैंड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश। अब ये जो नई साइट आई है हमारी एमपी भूलेख, इसमें भी 2 बार अपडेट हो चुका है। तो कुछ लोगों को परेशानी होती है कि हम अपना खसरा निकालने के लिए किस तरीके से पोर्टल पर जाएं, किस ऑप्शन में जाएं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में हमें किस ऑप्शन पर जाना है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे एमपी भूलेख। ठीक है, यहाँ जो एमपी भूलेख है इस पर आपको क्लिक करना है और यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा पहले से डेस्कटॉप मोड हमने कर रखा है। अब आप किस भाषा में खसरा देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो खसरा आता है दोस्तों, भाषा भी हमें पहले सेलेक्ट करनी पड़ती है। डिफ़ॉल्ट भाषा अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इंग्लिश आ जाती है। तो हम यहाँ पर 2 भाषाएं दी रहती हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ हम हिंदी का चयन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें चयन करना है अपने ज़िले का नाम। आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं, जैसे मैं दतिया ज़िले का रहने वाला हूँ तो मैं दतिया का 1 ग्राम का आपको खसरा यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। अब आपको चयन करना है आपकी तहसील का, तो मैंने यहाँ पे तहसील का चयन कर दिया। अब यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको अपने ग्राम का चयन करना है। यदि आप तहसील स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर अपने नगर का चयन करना होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया है दोस्तों बड़ेरा सोपान। ठीक है, अब बड़ेरा सोपान चयन करने के बाद ये मेरा ग्राम हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑप्शन, एक भूस्वामी, एक प्लॉट संख्या, एक खसरा संख्या। अब यदि आपके पास आपका खसरा संख्या मौजूद है, यानी आपको पहले से पता है कि आपके ज़मीन का या प्लॉट का खसरा नंबर क्या है, तो आप यहाँ पर खसरे का चयन करें। और यदि आपको खसरा नंबर पता नहीं है तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आपको भूमि स्वामी वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। यानी कि आपको आपका नाम और आपके पिता का नाम, जैसे आपका नाम सुरेश है और पिताजी का नाम मनोज है, तो आपको बस उस भूमि स्वामी का नाम इसमें सर्च कर लेना है। तो जैसे मुझे खसरा नंबर पता है तो मैं यहाँ पे खसरा नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। अब यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे हमने जो खसरा नंबर अपना चयन कर लिया है दोस्तों, खसरा नंबर चयन करने के बाद हमें यहाँ पर एक कैप्च कोड दिखाई देगा जो कि हमें इस बॉक्स में एंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है 00142, तो 00142। अब जैसे ही आपने दोस्तों इसमें कैप्च कोड डाला तो कैप्च कोड डालने के बाद कुछ इस प्रकार भूखंड से संबंधित जानकारी खतौनी आपके सामने इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ ज़मीन की आपकी ओपन हो गई है। तो आपको करना क्या है, भूभाग का विवरण और भूस्वामी का विवरण, इन 2 ऑप्शनों में देखना है। भूभाग के विवरण में दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक सर्वे नंबर से इतने सारे सर्वे नंबर लिंक हैं। इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 44 जो सर्वे नंबर है यानी खसरा नंबर, उसका रकबा 0.51 हेक्टेयर है और इन्हीं का जो भूमि स्वामी है इनका 45 नंबर भी है, 47 से 50 है और 576 है। अब ये एक साथ कैसे आते हैं दोस्तों, ये एक साथ इसलिए आते हैं कि इनकी एक ही खतौनी है। जब आप एक ही भूस्वामी, मतलब एक व्यक्ति है, मान के चलिए कोई रमेश, और उसकी जमीन एक खेत से अधिक खेत हैं,
मतलब कि उसके पास 4 खेत हैं और चारों में उसका सेम नाम है, तो उन चारों खेत की दोस्तों एक खतौनी आ जाती है, एक खतौनी आ जाती है। अब हमें खसरा अकेला निकालना है, मान के चलिए 44 नंबर का, तो हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन में खसरा देखें से खसरा देख सकते हैं, और यदि इसी नंबर का हमें नक्शा निकालना है तो यहाँ से जो आई बटन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम नक्शा भी देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ये खसरा ओपन कर लिया है। देखिए, जैसे ही हमने खसरा ओपन किया तो कुछ इस प्रकार से भूखंड का जो सर्वे नंबर है वो 0.51, इसका एरिया रमेश चंद्र पुत्र बाबूलाल, जाति लोधी, बड़ेरा सोपान, और जायद की फसल में इन्होंने क्या बोया था, ये सारी जानकारी इसमें ओपन हो गई है। अब यदि हमें क्या इसकी पूरे सर्वे नंबर की खतौनी निकालना है, कि हमें ये पता करना है कि इस पूरे इनकी टोटल जमीन कितनी है, तो ये खतौनी वाले ऑप्शन में जाएंगे हम। अब इस खतौनी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने वहां पे नंबर पढ़े थे कि रमेश चंद्र के कितने नंबर आ रहे थे, टोटल नंबर आ रहे थे इनके 5, 44, 45, 47, 50 और 576। इन सभी नंबरों का कुल रकबा, ये देखिए कुल सर्वे नंबरों की संख्या आ गई है 5 और कुल क्षेत्रफल आ गया है 2.62 हेक्टेयर, यानी 2 हेक्टेयर 62 आरे जमीन जो है इनके नाम दर्ज है भूमि स्वामी, और पूरी जमीन इनकी कृषि भूमि है। ठीक है, ये तो दोस्तों बात हो गई इनकी खसरा और खतौनी की। अब हम बात करते हैं ये कि यदि जहां पर स्वामित्व का काम कंप्लीट हो चुका है, यदि आप लोगों को स्वामित्व के बारे में नहीं पता है तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करके बता दें कि आपको स्वामित्व की जानकारी है या नहीं, ये स्वामित्व क्या है और स्वामित्व में हुआ क्या है, ये सभी जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी यदि आप लोग पूछते हैं। तो स्वामित्व योजना में प्लॉट संख्या वितरित की गई है। प्लॉट संख्या वितरित मतलब अभी तक जो आबादी वाली जमीन होती थी दोस्तों, आबादी मतलब हमारे ग्राम का जो जिसमें हम निवासरत करते हैं वो कुछ इस प्रकार से नंबर होते थे, ये हमारे घर बने होते थे और ये पूरा नंबर जो है एक नंबर होता था, मान के चलिए 576। तो पटवारी रिकॉर्ड में ये नंबर 576 में था और ये सबके हमारे मकान थे। लेकिन जैसे ही जिन जिन जिलों में, मध्य प्रदेश के जिन जिलों में स्वामित्व योजना का काम कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे एक नया ऑप्शन मिलता है हमें प्लॉट संख्या। अब इस प्लॉट संख्या वाले ऑप्शन में हम जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस प्लॉट संख्या में प्लॉट संख्या 2 और इसमें 1102 सर्वे नंबर जो आएगा, अब दोस्तों ये प्लॉट संख्या का जो काम है ये सिर्फ आपको उन्हीं जगह पे दिखाई देगा जिन जिलों में स्वामित्व योजना का काम कंप्लीट हो गया होगा। स्वामित्व योजना जहाँ पे कंप्लीट हो गया है वहाँ पर अब जो आबादी वाली ज़मीन होती है उस आबादी वाली ज़मीन का भी खसरा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा सर्वे क्रमांक 225 प्लॉट संख्या 10, 873 वर्ग मीटर। अब इसमें हम नाम देखेंगे तो नाम जब देखेंगे तो हमें नाम कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। देखिए गायत्री, सुमन, बलराम, इसके बाद सटोले, बिमला, काशीराम, यहाँ सबका भाग जो दिया गया है 1/भाग 1/8 1/8, यानी कि इनका जो मकान है ये मकान की जानकारी है दोस्तों। और मकान की जानकारी है प्लस में यहाँ मकान की जानकारी में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ आवासीय लिखा आता है। जहाँ पे स्वामित्व का काम हो चुका है उन सभी के प्लॉट में, उन सभी लोगों के प्लॉट में आप देखेंगे एक चीज़ आपको दिखाई देगी आवासीय। ठीक है, आवासीय लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे इन सभी लोगों के पति पत्नी के नाम से, पति और पत्नी के नाम से इन्होंने आवास दे दिया है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर जो मकान होते थे उनकी पहले रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि उनके पास उनका खसरा नंबर नहीं होता था। अब खसरा नंबर प्रोवाइड हो गया है तो आप गांव में यदि कोई मकान खरीदता है या बेचता है तो अब उसकी ई रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, ई रजिस्ट्री हो जाएगी
और अब वो जाकर पति पत्नी दोनों सहमत होंगे तो अपने मकान की रजिस्ट्री करके अपने मकान बेच सकते हैं या सरकार से लोन ले सकते हैं, जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों खसरा खतौनी आपकी जो है स्वामित्व योजना के अंतर्गत मकान के प्लॉट की कैसे जानकारी निकालनी है, और यदि आपको ये चीज़ें नाम से निकालनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ भूमि स्वामी का आप चयन करेंगे, और यहाँ भूमि स्वामी में आप देख पाएंगे जिसका भी नाम देखना है आपको, जैसे कि दिनेश पुत्र, दशरथ पुत्र उत्तम सिंह, ठीक है। और आगे देखें आप पिस्ता जाटव, पति कालीचरण, पर्वत सिंह। एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम आने का तात्पर्य ये होता है कि इस व्यक्ति के एक से अधिक जो है खेत हैं, ठीक है, खेत हैं, इनके पास जो जमीन के नंबर हैं वो एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ नाम जो दिखाई देंगे उनके एक से अधिक बार दिखाई देंगे, ठीक है। आप इस बात को समझ लें कि यदि किसी व्यक्ति का जब आप नाम से सर्च कर रहे हैं खसरा, उसका नाम एक से अधिक बार दिखाई दे रहा है तो उसका समझ लें आप कि खसरा जो है एक से अधिक है, इसलिए यहाँ नाम एक से अधिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से आप घर पे बैठ के अपने जो है पूरी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं एमपी भूलेख के पोर्टल से। और जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर यदि किसी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हमारी ज़मीन हमसे नहीं निकल रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे थे कि भूलेख के संबंध में खसरा खतौनी नक्शा की फुल डिटेल के साथ एक वीडियो डालें, तो ये वीडियो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जिनको अपनी ज़मीन अपने ग्राम पंचायत स्तर पर ढूंढनी रहती है, या उन्हें नहीं पता रहता कि आपके खेत एक खेत है या एक से अधिक खेत हैं, या कितनी ज़मीन आपके नाम ऑनलाइन दर्ज है। आप मान के चलिए 4 हेक्टेयर ज़मीन कर रहे हैं और ऑनलाइन में आपकी 2 हेक्टेयर चल रही है, तो ये चीज़ यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।